श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिहोर वाले के उपाय में। आज हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अत्यंत ही फलदायी और सभी के कष्ट को दूर करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सिहोर वाले का नाम लेके। आज का महत्वपूर्ण उपाय 9 नवंबर यानी रविवार के शाम के समय आपको करना है और ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल क्यों? क्योंकि यह वक्त अत्यंत ही फलदायी होता है, इसलिए आज का यह उपाय मार्गशीर्ष महीने के आर्द्रा नक्षत्र के कृष्ण पक्ष यानी पंचमी तिथि के दिन पड़ने वाला है। तो यह उपाय आपको इसी नक्षत्र में करना है। यह नक्षत्र इतना खास क्यों है? यह नक्षत्र क्यों इतना खास है? दोस्तों, यह वही नक्षत्र है जिस दिन भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शिवलिंग का स्वरूप का साक्षात दर्शन किया था। अर्थात भगवान शिव ने पहली बार जब अपना शिवलिंग का स्वरूप उनके समक्ष धारण किया था। इससे ही आप समझ सकते हैं कि यह नक्षत्र कितना महत्वपूर्ण है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार प्रदोष काल में मार्गशीर्ष महीने की आर्द्रा नक्षत्र के दिन शिवजी के शिवलिंग के दर्शन मात्र से जो दर्शन करता है उसके सारे पाप और जो भी चूक जैसे उपाय में हुए हों या फिर जीवन में हुए हो, वह दर्शन मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस समय आप शिवलिंग का दर्शन अवश्य करें और अपने परिवारजन को भी अवश्य कराएं। पंडित जी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि शिव महापुराण के अनुसार जो भी इस नक्षत्र में शिवलिंग को पूजा अर्चना करता है वो शिवजी को उनके बेटे यानी कार्तिकेय के समान प्रिय हो जाता है। तो आप इस पूजा को अवश्य ही करें। आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए जो सामग्री चाहिए वह कुछ इस प्रकार है। बेलपत्र, चावल, लाल चंदन, अष्टगंध चंदन, जल, दीपक, घी के दीपक अवश्य रहें और कच्चा दूध, पंचामृत। तो आप जिस प्रकार पूजा अर्चना करते हैं इन सभी सामग्री को आप अपनी पूजा विधि के अनुसार शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और फिर एक घी का दीपक अवश्य ही जलाएंगे। घी का दीपक जलाना ना भूलें क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप यह सब करने में असमर्थ हो तो आप शिवलिंग पर सिर्फ एक बेलपत्र मात्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान तो कितने भोले हैं। शिवलिंग पर बस एक बेलपत्र मात्र अर्पण करने से ही वह आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ शिवलिंग का दर्शन